अब देखो दो चर का रैखिक समीकरण है, हेडिंग डालो दूसरा पार्ट। आ गए, डाले हेडिंग। अब देखो क्या क्या था। पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, बहुपद मतलब एक से अधिक पद हो। दूसरे चैप्टर में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चर का रैखिक समीकरण। अब दो चर आएगा। बहुपद में क्या था, केवल एक वाला ही देख रहे थे, बस इसमें अलग अलग फॉर्मेट था, एक था, दो एक का वर्ग था, धन तीन एक था, ऐसे करके, मतलब एक से अधिक पद थे। अभी जो दूसरा चैप्टर पढ़ोगे दो चर का रैखिक समीकरण, इसमें दो चर आएगा, क्या क्या, एक्स और वाई। उसके बाद तीसरे चैप्टर में आओगे वो होगा एक चर का द्विघात समीकरण, मतलब घात दो वाला आएगा, एक का वर्ग धन एक धन एक ऐसे करके, है ना। तो अभी हम लोग को पढ़ना है दो चर का क्या है, रैखिक समीकरण। इसमें दो चर आएगा एक्स और वाई करके, है ना। इसी को दोनों को हम लोग को लेकर के चलना है। शुरू का जो 5 चैप्टर है उसमें से बहुत सारा प्रश्न आता है ज्यादा नंबर का, वो हाँ वो आवा वो दर्रा माठा गौटीन चेयर दे दो उसको, ये वाला ले जा, मैं बाद में ले लूंगा उधर से। हो गया। अब देखो आगे। सातवीं हम लोग देखें 7th क्लास से लेकर के पूरा 9th क्लास तक, चाहे 7वीं का हो, चाहे 8वीं का हो, चाहे 9वीं का हो, सबके गणित में गणित चैप्टर में एक ठो आता था हम लोग का, क्या चैप्टर, समीकरण आता था, जिसमें समीकरण बनाते थे हम लोग। कैसा वाला, एक संख्या दूसरे संख्या से दुगने है तो वह संख्या क्या होगी, ऐसा टाइप का बनाते थे ना, है ना। एक माना मेरी आयु तुम्हारी आयु से 10 गुनी अधिक है, 2 साल बाद मेरी आयु इतनी आयु हो जाती है, तो आयु ज्ञात कीजिए। ये सब हम लोग पढ़ते थे, छोटा छोटा चीज, समीकरण बनाने वाला। सेम फॉर्मेट हम लोग का अभी है। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मेरा जो अंक है, मतलब वो कोई भी पेपर दिलाया होगा या कुछ भी का जिसमें उसका नंबर रहा होगा, तो उसमें बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, तो ए बोल रहा है कि मेरा जो अंक है वो तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। तब उसको कैसे बनाएंगे, माना जिससे अधिक है उसी को क्या मानते हैं, एक्स। मैं बताया था, शब्द में आए जिससे या जिसके, मतलब से और के, जिसके लिए होगा उसी को क्या करना है, एक्स मानना है। अब शब्दों को समझो, यहां पर क्या बोल रहा है, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, मेरे अंक तुम्हारे अंक से, किससे, तुम्हारे अंक से, तो इसी को क्या मानोगे, एक्स मानोगे। माना इसके द्वारा प्राप्त अंक कितना है, एक्स है, तो मेरा अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, तो इसका जो अंक है वो इसके अंक से कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक, ऐसे करके समीकरण बना और ऐसे करके हल करना है। तो माइंड में हमेशा याद रखना, जिससे या जिसके बोले उसी को हम लोग को क्या करना है, एक समानना है ना, उसी को हम लोग को क्या करना है, एक समानना है। अगर इसको माइंड में बैठा लिए तो फिर तुम लोग का गणित सब बन जाएगा। उसके बाद पता चल जाता है कि किसको एक समानना है, किसको वाई मानना है और किसको मान के हम लोग को हल करना है। ठीक, समझे ना इतना। हाँ, तो ये समीकरण बनाना जो छोटे क्लास में देखे थे उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप है, फैलाने वाला। जैसे हम लोग को बोल दिया, मान लो एक कॉपी और 2 पेन की कीमत 30 रुपया है, सॉरी हम लोग मान के चलते हैं 50 रुपया है। कितना कितना, एक कॉपी और 2 पेन का कीमत कितना है, 50 रुपया है। अब हमको बोल रहा है कि कॉपी और पेन की कीमत ज्ञात कीजिए, एक कॉपी और एक पेन की कीमत।
तो हमको कॉपी का पैसा पता है क्या कितना है? नहीं पता ना। तो हमको ये पता है कि पेन का पैसा कितना है। तो हम लोग मान के चलते हैं, अब यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। वहां पर क्या था, व्यक्ति अलग अलग थे लेकिन अंक एक ही के बारे में बात हो रहा था, एक अंक एक विषय का। यहां पर अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना, अलग अलग चीजें हैं, दो कॉपी और एक कॉपी और दो पेन। तो हम लोग मान के चलते हैं, माना एक कॉपी की कीमत कितना मान के चले, 100 रुपया, वह एक पेन की कीमत कितना हो गया, इसको हम लोग मान के चलते हैं वाई रुपया। क्यों? क्योंकि कैसा है, दो चर है, दो चर मतलब अब दो ठो लेंगे, एक्स और वाई, है ना। तो माना एक कॉपी की कीमत 100 रुपया है और एक पेन की कीमत कितना है, वाई रुपया। हमको बोल रहा है एक कॉपी और दो पेन की कीमत 50 रुपया है। कितना कितना, एक कॉपी और दो पेन, इसकी कीमत कितना है? अब समझो, एक कॉपी का मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो एक कॉपी का मूल्य हम लोग कितना कर देंगे, 100 रुपया। एक पेन का कीमत कितना है, वाई रुपया। हमारे पास कितना पेन है, दो ठो, तो दो पेन है तो कितना हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा। ऐसे करके क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। ठीक, वैसा ही और समीकरण बनेगा और इस समीकरण को लेकर के हमको क्या करना है, हल करना है आगे। समझे इतना चीज? बस ऐसे ही छोटा छोटा समीकरण बनाते जाना है और फिर उसको बना करके हल करना है। अब देखो, समीकरण हल करने की विधि कितने प्रकार की होती है, देखो मैं समझा रहा हूं। समीकरण हल करने का हमारे पास 4 विधि होता है। समीकरण हल करने का कितना विधि होता है, 4 विधि। दो समीकरण देगा हमको, जैसे एक एग्जांपल हम लोग मोटा मोटा मान लें, एक्स धन वाई बराबर 12 है और एक्स माइनस वाई बराबर 15 है। दो ठो समीकरण हो गया हम लोग का, है ना। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने की कितनी विधि है, 4 विधि। कौन कौन सी? पहली विधि आता है प्रतिस्थापन। पहला कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन। शब्द से समझो, प्रतिस्थापन, स्थापन मतलब स्थान, स्थान को गायब करना, है ना। उसके बाद दूसरा आता है हम लोग का क्या, विलोपन। इसमें सीधा सीधा पूरा हटाई देते हैं, ठीक। इसमें स्थान गायब करते हैं, मतलब पक्षांतर करने वाला है, और इसमें पक्षांतर नहीं करते, सीधा काट देते हैं हम लोग बराबर करके। तीसरा आता है आलेख विधि, मतलब इसमें ऐसे टेबल बनाते हैं, ऐसे टेबल बना करके हम लोग हल करते हैं। चौथा आता है वज्र गुणनखंड विधि, इसको हनुमान विधि कह दो, उसी के पास वज्र होता है, गदा होता है ना, कि तलवार होता है, वो है, गदा होता है ना। हालांकि तुम लोग का ये दोनों बुक में नहीं है, ये वाला है बुक में, ये वाला नहीं है बुक में। इससे बहुत जल्दी हल हो जाता है समीकरण, लेकिन चूंकि यह विधि बुक में नहीं है 10वीं में, ये 11वीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। रही बात आलेख विधि, आलेख विधि बुक में है लेकिन पेपर में कभी नहीं पूछता, तो इसलिए आलेख विधि भी हम लोग का क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। बचा हम लोग के पास क्या, ये दोनों विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। बोर्ड पेपर में तुम लोग का ये नहीं पूछता कि दो समीकरण दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या इसको विलोपन विधि से बनाइए, वो साफ साफ स्पष्ट देगा, नीचे समीकरण दिया गया है, एक्स और वाई का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप लोग चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से बना लो, या मन कर रहा है तो किससे बना लो, विलोपन विधि से। दोनों में से किसी भी विधि से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। समझ गए? मैं बता देता हूं प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है, और आलेख विधि से भी एक बार मैं बता दूंगा, है ना। तीनों को बता दूंगा, हो सकता है आज पूरा इन्हीं तीनों में खत्म हो जाए, कल से हम लोग का प्रश्नावली चालू हो, है ना, क्योंकि इसको डिटेल बताना जरूरी है। तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखेंगे,
इसमें दो तरीका है, विलोपन देखेंगे इसमें भी दो तरीका है, और उसके बाद आलेख विधि है, इसमें सिंपल है ना। पहले हम लोग देखते हैं समीकरण हल करने की विधि में प्रतिस्थापन विधि। देखना एक ही समीकरण को मैं कई विधि से बताऊंगा, सब समझ आ जाएगा, जानोगे तो। बस बुरा भाग आना चाहिए आप लोग का, है ना। पहला देख लेते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। मान लो अपने पास दो समीकरण है, हम लोग समीकरण लेते हैं दो ठो, है ना। एक ले लेते हैं x धन y बराबर कितना ले लेते हैं 35, कहीं से भी हम लोग अपने मन से उठाकर ले आए हैं। और एक ले लेते हैं 2x धन y बराबर कितना ले लेते हैं 49, है ना। दो समीकरण हम लोग ले लिए, ठीक। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पक्षांतर करने वाला होता है। पक्षांतर करने वाला मतलब क्या है, एक को चीज को रखना है, दूसरे चीज को पक्षांतर करना है। प्रतिस्थापन जनरली स्थान का हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। अब इसको समझो, दो तरीके से बताऊंगा, है ना। इसको मान के चलते हैं समीकरण पहला, और इसको मान के चलते हैं समीकरण दूसरा। अब समझो समीकरण एक से, है ना, समीकरण एक से देखो, एक्स को मान लो मैं यहीं पर रखता हूं। देखो हमारे पास सूत्र क्या है, एक्स धन वाई बराबर कितना है 35 है, एक समीकरण है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स को यहीं पर रखते हैं, वाई को क्या करते हैं उधर लेके जाते हैं, क्योंकि स्थान का क्या कर रहे हैं पक्षांतर। वाई को लेके जा रहे हैं उधर, तो इधर पहले से कौन इंतजार कर रहा है, किसी को बोले रहोगे मैं आ रहा हूं करके, तो इंतजार करेगा ना, करेगा ना। बस वहां यहां कौन इंतजार कर रहा है 35, जाना कौन है वाई को, वाई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वाई। हमेशा याद रखना, माइनस को बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो प्लस होता है, प्लस को बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो माइनस होता है, गुणा को बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो क्या होता है भाग होता है, और भाग को बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो क्या होता है गुणा होता है। ये अल्टरनेट चेंज है, माइनस और प्लस, ये अल्टरनेट चेंज है देखो। और भाग और गुणा ये दोनों भी क्या है अल्टरनेट चेंज है। बराबर के उस साइड माइनस को लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। भाग को बराबर को उस साइड लेके जाओगे तो गुणा होता है, गुणा को उस साइड लेके जाओगे तो भाग होता है। इधर उधर कहीं भी लेके जाओ, बस बराबर के हम लोग को नाच नचाना है। तो इसको मान लेते हैं, अब देखो ये नया आया, इसको समीकरण मान लेंगे कौन सा 3। इस समीकरण 2 में यहां से x का क्या रख देंगे मान रखने पर। अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, दो समीकरण दिया था, कोई सा भी एक समीकरण ले लेना है ना, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, कोई सा भी समीकरण एक ठो ले लेना, उसमें एक चर को पक्षांतर करना है तो दूसरे चर का मान आएगा। देखो दो समीकरण, एक समीकरण लिए हम लोग, एक चर को पक्षांतर किया तो दूसरे चर का मान आया, इस दूसरे चर के मान को दूसरे समीकरण में रख देना। तो यहीं पर रखेंगे समीकरण 2 में, ये हो गया 2, x की जगह हम कितना रखोगे 35 माइनस वाई, और धन कितना है y बराबर कितना है 49, हो गया। अब हल कर दो, इसका गुणा कर दे जाओ, 35 2 ने माइनस 2 का y से गुणा करोगे तो माइनस 2y होगा, प्लस का प्लस y का y, इसका इसमें गुणा नहीं होगा ना, इसका यहीं तक है, बराबर कितना है 49। समझे इतना, अब समझो आगे। 49 को इधर ले आओ तो इधर 70 इंतजार कर रहा है, 49 इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 49। संख्या संख्या को एक साइड कर दो, इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो 2y इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। 70 में 49 जाएगा तो कितना बचेगा 21, और 2y में से y गया तो कितना बचेगा एक ठो y, मतलब y का मान कितना आ गया 21 आ गया। अब समझना, यहां पर मैं लिख रहा हूं y का मान कितना आया है 21। अब y का मान को इसी में रख दो, इसी में समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि हमको y का मान मिल गया, x का मान चाहिए, दोनों में से किसी भी चर का एक का मान निकले तो दूसरे का मान निकलना बहुत सरल है, इसी में रख दो।
तो x बराबर 35 माइनस y के जगह हम कितना रखोगे, तो x का मान कितना आएगा, आ गया। x बराबर कितना आ गया हम लोग का 14। अब देखना मैं इसको किसी भी टाइप से बनाऊं, आंसर हम लोग को यही चाहेगा। अब समझो, अभी मैं क्या किया था, 100 को पक्षांतर किया था, y को पक्षांतर किया था, 100 को रखा था। अब हम लोग उल्टा कर देते हैं, देखो पहले हम लोग का ये आया है और दूसरे में हम लोग का ये आया है, ठीक। 100 को रखा था, y को पक्षांतर किया था। अब क्या करेंगे, y को रखेंगे और 100 को पक्षांतर करेंगे। अब देखते हैं आता है कि नहीं मान, देखते जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, y को रखेंगे, 100 को पक्षांतर करेंगे, तो 35 माइनस क्या हो जाएगा, होगा। अब इसी मान को समीकरण किसमें रखोगे, 2 में। समीकरण 2 में देखो, अब मान रखते जाओ, 2x धन y के जगह में इसको रखोगे, 35 माइनस x बराबर कितना है 49। 2x में से एक ठो x जाएगा, कितना बचेगा, एक ठो x बचेगा। 49 संख्या संख्या एक साइड, 35 इधर धन में है, उधर जाएगा तो 49 में से 35 जाएगा तो कितना बचा, 14। देखो इस बार ये पहले आया, बस आगे पीछे होता है, आंसर हम लोग का वही चाहना है। x का मान कितना आया, 14 आया। x का मान को यहीं पर रख दो, तो x का मान यहां पर रखोगे तो y बराबर 35 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, आ गया। देखो ठीक, समझे, किसी को भी कैसे भी करो आंसर आएगा। ये हम लोग का कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। इस स्थान को बदलते हैं, समझे। अब ये वाला को लेके हम लोग हल किए थे, चाहो तो ये वाला लेके भी हल कर सकते हो, तब भी हम लोग का आंसर आएगा। समझ गए, समझे ना क्या है। लिखोगे तो फिर स्पष्ट बताऊंगा, लिखोगे हाँ तो फिर थोड़ा सा इसको देख लो। इसको पक्षांतर किए तो माइनस कितना हो गया, x है ना। समीकरण 2 में किसका मान रखे, y का मान रखने पर, y का मान रखे तो x का मान कितना आया 14। अब x का मान 14 आया तो कहां रखोगे, अब x का मान 14 आया तो समीकरण किसमें, इसको मान लो तीसरा, समीकरण 3 में x का क्या करने पर, मान रखने पर। अब जरूरी नहीं है यहीं पास आए, यहां भी रखोगे तब भी आएगा। तो इसी को तो बदल के हम लोग ये लाए हैं ना, तो डायरेक्ट इसी में रख देते हैं। तो y बराबर 35 माइनस x का मान कितना रखोगे 14, तो y का मान कितना आया 21। समझे, बस ये है, इसको लिख लो। ये प्रतिस्थापन विधि है, स्थान का पक्षांतर करने वाला। उसके बाद अब इसी में देख लो, दूसरा मैं बता दे रहा हूं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में कैसा होता है, अच्छा ये तो सेम रहेगा। जहां तक हो सके ना इसी प्रतिस्थापन पहले वाले विधि से बनाने का ट्राई करना। दूसरा वाला विधि सरल है वो भी, लेकिन अगर दूसरा वाला विधि से अगर बढ़िया बना डालते हो तो वो भी जल्दी ही तुरंत बन जाता है ना। ये पहला था हम लोग का समीकरण, ये दूसरा समीकरण था। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, हम लोग कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर के गुणांक को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब कक्षा 9वीं में पढ़े हो गुणांक क्या होता है, बहुपद वाले चैप्टर में दूसरा प्रश्नावली, बहुपद पढ़े हो ना, उसका दूसरा प्रश्नावली क्या था, निम्नलिखित संख्याओं में गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर हम लोग को दे दिया है, 3x का वर्ग धन 2x माइनस 1, है ना। इसमें क्या बोलता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक व अचर पद ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता था, जो एक्स स्क्वायर के सामने रहता था उसका गुणांक बनता था। एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, तो इसका गुणांक कितना बनेगा, अचर पद क्या, जिसमें चर राशि ना हो, मतलब संख्या एक माइनस के साथ, है ना। ऐसा करके लेते थे हम लोग। बस वैसे ही यहां पर है, इसमें क्या बोल रहा है, विलोपन विधि में किसी भी एक चर के गुणांक को हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है। अब कोई भी एक चर ले लो और उसका गुणांक को बराबर कर दो। तो देखो समीकरण 1 और 2 में देखो, मैं इसमें भी दो तरीका से बता देता हूं। पहला तरीका देखो,
x का गुणांक यहां कितना है, कितना है 2। यहां x का गुणांक कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। तो इसका गुणांक 2 है, तो इसको इसके जैसा बनाएंगे, तो इसमें भी कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा, तो इसके जैसा आ जाएगा। अब 2 का गुणा करोगे तो केवल इसी में थोड़ी होगा, पूरा इस समीकरण में 2 का गुणा होगा। तो अब समझो कैसा करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में 2 का क्या कर देंगे, गुणा करने पर। अब गुणा करके देखो, इसमें 2 का गुणा करोगे 2x हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का गुणा कर दो पूरे समीकरण में, x धन y बराबर कितना है 35 है। गुणा करो 2x, इसका गुणा करोगे 2y, और इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 35। 35 दोनों कितना हो गया 70। ये हो गया समीकरण कौन सा 3। अब देखो दोनों का गुणांक बराबर हो गया, इसको इसके लायक बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा किया, तो अब ये दोनों गुणांक बराबर हो गया। अब हम लोग घटा देंगे, समीकरण 3 से क्या कर देंगे 2 घटाएंगे, है ना, हमेशा समीकरण 3 से 2 घटाना। समीकरण 3 माइनस क्या कर देंगे 2 से। अब हल कर दो, देखो समीकरण 3 कितना है, ये है, लिख दो 2x धन 2y बराबर कितना 70। समीकरण इसको लिख दो कितना है 2x धन y बराबर कितना है 49। घटाओ, माइनस करना है तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस करोगे तो लाइन खींचोगे तो प्लस है तो प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। अब इसका नया चिन्ह ये हो गया, इसका नया चिन्ह ये, इसका नया चिन्ह ये, पार्ट एक में पढ़ चुके हो। जिन लोग नहीं पढ़े हो यूट्यूब में है वीडियो, पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक, अब देखो ये खत्म, सेम सेम है, तो 2y से y गया तो कितना बचा, एक तो y बचा, 70 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा। देखो y का मान कितना आ गया, आ गया। अब y का मान 21 आया तो कहीं पर भी रख दो, कहां रखोगे, इसमें रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का क्या कर दोगे, मान रखोगे। अब समीकरण 1 में y का मान रखोगे तो x धन y के जगह में 21 रखोगे, बराबर कितना है 35 है, तो x बराबर 35 माइनस कितना हो जाएगा 21, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गया। देखो सेम सेम, समझे, इसको हल नोट करो। चलो फिर उसके बाद दूसरा बताता हूं इसमें। यहां भी वही करेंगे। अब देख लो, x का गुणांक बराबर किए थे, अब y का गुणांक बराबर करेंगे। सेकंड हम लोग देखो y का गुणांक बराबर करेंगे, तो y का गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी गुणांक 1 है और इसमें भी गुणांक क्या है 1 है, मतलब सेम सेम है। तो हम लोग सीधा बड़े से छोटा घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस कितना कर दोगे 1 से। समीकरण 2 है हम लोग का 2x धन y बराबर कितना है 49। 2 में से 1 घटा रहे हो तो जो पहला है उसको पहले लिखो, समीकरण 2 लिखे हो पहले तो समीकरण 2 लिखो, माइनस समीकरण 1 तो समीकरण 1 लिखो। x धन y बराबर कितना 35, सेम सेम लिखना, इसके नीचे x, प्लस के नीचे प्लस, y के नीचे y, बराबर के नीचे बराबर और संख्या के नीचे संख्या। चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म, प्लस माइनस। 2x में से 1 से जाएगा तो कितना बचेगा, एक ठो x। 49 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा, आए तो जोड़त रहेगा अबे। तो x का मान कितना आया, आ गया देखो, और x का मान फिर उठा के यहां रख दो। x का मान फर्स्ट में रखने पर समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में। 14 धन y बराबर कितना 35, तो y बराबर 35, ये डायरेक्शन जाएगा उधर -14, तो y बराबर कितना आ गया, सरल है, सिंपल, समझे। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड से बना सकते हो, आंसर आएगा हम लोग का। कोई सा भी बनाओ, उसमें भी आ जाता है इसमें भी आ जाता है, दोनों है ना, नोट कर लो इसको भी। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आलेख विधि एक तो देखेंगे, और आलेख विधि से हम लोग देखेंगे फिर। आलेख विधि देखो अब इसी में बता दे रहा हूं, हालांकि दो विधि इसी दोनों से देखना है, आलेख विधि लिखना नहीं है तुम लोग को, मैं खाली समझा रहा हूं, है ना।
ये सिर्फ समझाने के लिए आलेख विधि। याद रखना x का मान 14 आया है, y का मान 21 आया है। इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, देखो 2x धन y बराबर 49 है। 2x धन y बराबर कितना है? 49 है। और ये x धन y बराबर कितना है? 35 है ना। अब इसमें क्या बनता है? टेबल बनता है। प्रत्येक समीकरण के लिए एक अलग अलग टेबल बनता है। इस समीकरण के लिए मान लो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ये वाला है ना, जिसमें x और y है। ये इस समीकरण के लिए भी एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ये जिसमें हम लोग का x और क्या है? y है। समझे? आप समझते जाओ, देखना। यदि x का मान हम लोग 1 रखें तो y का मान कितना प्राप्त होगा? तो इसी में समझो, इसी में x धन y बराबर कितना है? 35 है। x का मान यदि 1 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा? तो 35, इसको उधर लेके जाओगे, -1 करोगे तो y का मान कितना आ गया? 34। तो 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? 34। यदि x का मान हम लोग 2 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा? 33। x का मान 3 रखोगे तो y का मान 32। इसको बढ़ाते जाओगे तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। 3 के बाद 4 रखोगे तो कितना आएगा? 31। 5 रखोगे तो 30। 6 रखोगे तो कितना आएगा? 29। 7 रखोगे तो 28। 8 रखोगे तो 27। 9 रखोगे तो 26। 10 रखोगे तो 25। 11 रखोगे तो 24 और बढ़ा दो। 12 रखोगे तो 23 और 13 रखोगे तो 22 और 14 रखोगे तो 21 और उधर मत लेके जाओ, है ना। अब इसमें आ जाओ। इसमें यदि x का मान 1 रखते हो तो y का मान कितना प्राप्त होगा? तो समझो, सब में वैसे थोड़ी होगा जोजवा। 2x धन y बराबर कितना है? 49 है। x का मान कितना रख रहे हो? 1 रख रहे हो। तो x का मान 1 रखोगे तो 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 एक कम कितना हो गया? 2। और इसको उधर लेके जाओगे तो y बराबर 49 - 2, तो y का मान कितना आएगा? 49 में से 2 गया तो 47। तो y का मान कितना आ गया? 47। अब यदि x का मान 2 रखोगे तो यहां पर 2 रखोगे, 2 2 ने कितना हो गया? 4। पक्षांतर करोगे तो 49 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 45। 3 रखोगे तो 3 रख दो, 3 2 ने 6। 49 में से 6 जाएगा तो 6 3 9। ठीक, समझा? हाँ। अब देखो, 4 रखोगे तो 41। 5 रखोगे तो 39। 6 रखोगे तो 37। 7 रखोगे तो कितना? 35, है ना। 35 बोला है, मतलब 2 2 का अंतर आ रहा है। देखो, 8 रखोगे तो 33। 9 रखोगे तो 31। 10 रखोगे तो 29। 2 2 कम करते जाओ। 11 रखोगे तो 27। 12 रखोगे तो 25। 13 रखोगे तो 24 23। 14 रखोगे तो 21 और उधर छोड़ दो। अब समझो, या तो ऐसे बना सकते हो या आलेख बना सकते हो। अब देखो दोनों मैचिंग क्या आ रहा है। जब x का मान 14 था तो y का मान कितना था? 21। जब x का मान 14 था तो y का मान कितना था? दोनों में सेम सेम आ रहा है, मतलब सीधा सीधा हो जाएगा। x का मान कितना होगा? 14 और y का मान कितना होगा? 21। ये है आलेख विधि, या इसी को ग्राफ बनाते हैं। ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ये x की ओर दिखाता है, ये y की ओर दिखाता है। फिर इसका बिंदु को रखते जाते हैं, जैसे 7वीं में रखते थे ना, वैसी बिंदु रखोगे तो ऐसे रेखा प्राप्त होगा, एक ऐसा रेखा प्राप्त होगा। जहां पर कटेगा उसका x समान और इधर का y का मान, ऐसे करके देख लेना।
तो हम लोग को मान प्राप्त हो जाता है। तो ये हार्ड वाला है, मतलब ज्यादा कचरा है, चोचला है, इससे देता नहीं पेपर में, बाकी समझने लायक है। समझे? तो हमारे पास दो विधि है, कौन कौन सा? प्रतिस्थापन और विलोपन। उन्हीं दोनों विधि से हमको क्या करना है? बनाना है। समझ गए? अब बनाने के लिए मान के चलो दूंगा तो बन जाएगा, दोनों में से कोई सा भी विधि से बन जाएगा ना। एक बार ट्राई करो, चलो दे रहा हूं कि एक बार बना के दिखाऊं उसने। आ जाओ प्रश्नावली 2 में। प्रश्नावली 1 क्या है, मैं देखा नहीं हूं। नहीं, प्रश्नावली 1 नहीं आता, काट दो प्रश्नावली 1 को। प्रश्नावली 1 को काट दो, वो नहीं आता, नहीं आता हो। प्रश्नावली 2 में आ जाओ सीधा। तीसरा का पहला देख लो, मैं बना के बता रहा हूं। इसमें पहला और दूसरा काट देना, प्रश्नावली 2 का। ये पेपर में नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। अब देखो, इसमें है प्रश्नावली तीसरा का पहला क्वेश्चन, देखो दिख रहा है तुम लोग को, है ना। तीसरा का पहला क्या कह रहा है? एक्स माइनस वाई बराबर -1 दिया है, और हमको दिया है 3x माइनस 2y बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। अब हमारे पास दो विधि है, कोई सा भी बना सकते हो, या तो प्रतिस्थापन से बनाओ या किससे बनाओ? विलोपन से। तो देखो, मेरे लिए तो सब सरल है मतलब मैं बना के जान रहा हूं, तो मेरे लिए सब सरल है। प्रतिस्थापन से बनाऊंगा तो y को उधर लेके जाऊंगा, तो x का मान यहां रखूंगा तो तुरंत निकल जाएगा। विलोपन से बनाऊंगा तो गुणांक को बराबर करूंगा तो भी साइन से निकल जाएगा। किससे बनाना है? दोनों ठीक है, लेकिन विलोपन में क्या है, फिर वो घटाना पड़ेगा 2 बार। प्रतिस्थापन से बना के देखते हैं, तुम लोग विलोपन से बना के देख लेना। देखो, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, है ना। यहीं से हल चालू है, सीधा हल यहीं से चालू है ना। हम लोग को लिख देंगे दिया है करके, दिया है ये दोनों समीकरण। समीकरण 1 से देखो, एक को रखो, बाकी को गायब कर दो। एक को रखे यहीं पर, y को लेके उधर जाओगे तो -1 है, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +y। तो इसी को जमा के ऐसे लिख सकते हैं, y धन में है तो y को आगे कर दिए और -1 कर दिए, कर सकते हैं ऐसा। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा? तीसरा। समीकरण 2 में इसी x का क्या करने पर? मान रखने पर, मान को रख दो। समीकरण 2 में जहां जहां x है वहां वहां ये रखाएगा, तो 3 हो गया। x के जगह हम कितना रखाएगा? y -1, माइनस का माइनस, 2y का 2y, और 12 का कितना है? 12। बाकी सेम टू सेम। इतना समझ आया? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 का गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 3y, माइनस का माइनस, 3 एक कम, -2y का -2y, बराबर 12 का बराबर 12। अब देखो, 3y से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? एक ठो y बचेगा। -3 को उधर लेके जाओ, इधर 12 इंतजार कर रहा है। -3 को उधर लेके जाओगे तो उधर +3 होगा, जुड़ जाएगा, तो y का मान 12 और 3 कितना आ गया? 15। ऐसे ब्रैकेट डाल देना ताकि सामने वाले को दिखे, बता चुका हूं मैं, है ना। ब्रैकेट डालोगे तो सामने वाले को सीधा दिखता है। y का मान कितना आया? अब y का मान कहीं पर भी रख दो, y का मान हम लोग इसी में रख देंगे। समीकरण 3 में y का क्या करने पर? मान रखने पर। इसको यहां पर रख देना ना, मैं नीचे लिख डाला। तो ये हो गया x बराबर, y के जगह में कितना रखोगे? 15 लाए हो, -1, तो x बराबर 15 में से 1 गया तो कितना आ गया? 14। ठीक, तो उत्तर बराबर यही हम लोग का आंसर है सीधा। x और y का मान निकल गया ना। समझे? इसको नोट करो, ये तो हम लोग का कौन सा विधि था? प्रतिस्थापन विधि है। एक विलोपन विधि से बता दे रहा हूं, फिर एक तुम लोग मेरे को छोटा सा बना के दिखा देना। ठीक, इसको नोट करो। चलो, अब देख लो, ये तो था हम लोग का कौन सा विधि? हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे?
विलोपन विधि, इसी को, ये तो दिया है हम लोग को, यहां से मिटा रहा हूं देखो। अब विलोपन विधि से बना के देखते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, क्या करते हैं विलोपन विधि में? गुणांक को बराबर करते हैं, या तो x का गुणांक को बराबर कर दो या तो y का गुणांक बराबर कर दो। अगर x का गुणांक बराबर करोगे तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का, क्योंकि इसके सामने 3 है, इसके सामने नहीं है। अगर y का गुणांक बराबर करना चाहोगे तो इसके सामने कितना है? 2 है, और यहां भी क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो या तो 3 का गुणा करोगे तो x बराबर होगा, 2 का गुणा करोगे तो y बराबर होगा। किसको बराबर करें, x को कि y को? y को। चलो y का गुणांक बराबर कर दें। समीकरण 1 में अब y का गुणा कितना है? 2, तो 2 का क्या कर देंगे? गुणा करने पर। तो डायरेक्ट 2 का गुणा करके लिख दें। समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो तो कितना हो गया? 2x माइनस यहां पर कितना हो जाएगा? 2y बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? -2। जहां जहां एक था वहां सबका 2 का गुणा कर दिए। ये बन गया समीकरण कौन सा? बड़ा कौन है? 12। छोटा कौन है? ये। तो घटा दो समीकरण 2 में से 3। समीकरण 2 माइनस कितना कर दोगे? 3 से। तो समीकरण 2 को पहले लिखो तो इसको पहले लिख दो। 3x माइनस 2y बराबर कितना? 12। इसको घटा दो, 2x माइनस 2y बराबर कितना है? -2। घटा दो, चिन्ह बदलेगा, प्लस है माइनस, माइनस है वो प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये 2y माइनस में है, इसका नया चिन्ह ये हो गया माइनस और प्लस, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? खत्म। 3x में से 2x घट रहा है, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा? 1 ठो x। 12 और ये 2 क्या हो गया? धन। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। आ गया देखो। अब x का मान को समीकरण कहां रख दो? इसमें रख दो, क्यों? ये सरल है देखो, ये कठिन है। इसमें x का मान रखोगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर उधर लेके जाओगे तो इससे भाग देना पड़ेगा। ये वाला सरल है। समीकरण 1 में x का क्या करने पर? मान रखने पर। उठा के पटक दो चलो समीकरण में मान को। x का मान कितना रखोगे? 14। माइनस का माइनस, y का y, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, 1 का 1। ठीक, एती ओती कर दो। माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई। -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। 14 और 1 कितना हो गया? 15। वाई का मान कितना आ गया? 15। आ गया आंसर। एक चीज और याद रखना, इतना लाके मत छोड़ देना, हमको y का मान निकालना है, 15 का मान नहीं निकालना है। तो y इधर रहेगा और 15 किधर रहेगा? उधर। जिसका मान निकालना रहता है उसको इधर रखा करो, और जो मान आएगा वो उधर। ठीक, ये हम लोग का आंसर है। नोट कर लो चलो। आज इतना ही देखो बस।